इंटरनेट के इस एरा में जब भी लोग खाली होते हैं तो लोग क्या करते हैं। सबसे ज़्यादा लोग डूम स्क्रॉलिंग करते हैं और डूम स्क्रॉलिंग लोगों के लिए एक एडिक्शन बन चुकी है, क्योंकि आज के एरा में किसी इंसान के पास इंटरनेट हो और वो खाली हो तो डूम स्क्रॉलिंग ही करेगा, क्योंकि उसके पास देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं, क्योंकि उसके पास देखने के लिए काफ़ी सारा कंटेंट है, काफ़ी सारी रील्स, काफ़ी सारे शॉर्ट्स, काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं। वो कुछ भी कंज्यूम कर सकता है इंटरनेट पे से। और इसी वजह से लोग आज के टाइम पे डूम स्क्रॉलिंग से इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। एंड मैं भी इस चीज़ से एडिक्टेड था तब तक जब तक मैं इन चीज़ों को नहीं कर रहा था। कुछ ऐसी मेरी हॉबीज़ या कह लो कुछ ऐसे मेरे इंटरेस्ट हैं जिनको मैं डूम स्क्रॉलिंग की जगह करता हूँ। अब ये जो है ये शायद तुम लोग के ना हो या तुम लोग ना कर पाओ, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग इन चीज़ों को एक बार ज़रूर ट्राई करना। पहले तो ये जान लो कि डूम स्क्रॉलिंग से तुम कम्प्लीटली बच नहीं सकते। ये एक सैड ट्रूथ है, क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट एग्जिस्ट करता है, तुम्हारे पास एक फ़ोन है तो उस फ़ोन के थ्रू तुम ईज़िली कैसे भी एक्सेस कर लोगे रील्स को और वीडियोस को, जिससे तुम डूम स्क्रॉलिंग में फंसोगे ही। तो पूरी तरह से बचना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंटरनेट को एक ट्रैप की तरह ही बना गया है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। लेकिन फिर भी हम इससे खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास करने के लिए और दूसरी चीज़ें हो तो वही चीज़ें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोग कमेंट में आकर मुझे कहो कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता या ये चीज़ काम नहीं आएगी। मैं यहाँ पर वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैं करता हूँ, यानी कि मेरे इंटरेस्ट। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तुम अपना इंटरेस्ट, अपनी हॉबी या अपना कुछ ढूंढो। बट अगर तुम्हें जेन्युइनली कोई आइडिया नहीं है तो शुरुआत में तुम इन चीज़ों को ट्राई करके देख सकते हो। मे बी तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट इन चीज़ों में मिल जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ का आइडिया तुम्हें लग जाए जो तुम डूम स्क्रॉलिंग के अलावा कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। पहली चीज़ है स्केचिंग। मैं काफ़ी ज़्यादा स्केचिंग करता आ रहा हूँ अपने बचपन से ही। बचपन में वो चीज़ ठीक नहीं थी, इवन आज भी इतनी ठीक नहीं है, लेकिन पहले से बहुत बेटर है। मैं ह्यूमन एनाटॉमी की स्केच बनाता हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हारा इंटरेस्ट आर्ट में है, अगर तुम बायो के स्टूडेंट हो तो शायद ये चीज़ तुम्हारे काम आ सकती है कि तुम एनाटॉमीज़ को ड्रॉ करने का सीखो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है। तुम इनमें डायग्राम भी बना सकते हो, तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी। अगर तुम नॉर्मल स्केचेस भी चाहते हो तो तुम नॉर्मल स्केचिंग भी कर सकते हो, क्योंकि अच्छी लगती है ये चीज़ें। आर्ट हमारे कल्चर का पार्ट रहा है शुरू से ही इंडिया के अंदर। कई बार तो डूम स्क्रॉलिंग को छोड़ो, मैं अपने स्कूल से आए हुए स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी इस चीज़ का यूज़ करता हूँ, या फिर कई बार सिर्फ ऐसे इंजॉय करने के लिए मैं इस चीज़ को करता हूँ। तुम लोग ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। तुम ह्यूमन एनाटॉमीज़ की जगह तुम और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। प्लांट्स का स्केच बनाना या फिर कोई भी ऐसा जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, कोई भी चीज़ वो हो सकती है। अब नंबर 2 पे जो चीज़ मैंने रखी है वो है कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स ऐसी चीज़ है जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि हर एक लड़के को करनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। तुम इसमें अपनी बॉडी को डेवलप करोगे, तुम्हारा माइंड जो है वो स्ट्रेस झेलना सीखेगा, तुम्हारी मसल्स बिल्ड होंगी, काफ़ी चीज़ें तुम कर पाओगे, तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बहुत सारे फ़ायदे हैं इस चीज़ के। मैंने कैलिस्थेनिक्स काफ़ी टाइम तक किया है। फ़िलहाल मैंने छोड़ रखा है क्योंकि मेरी बॉडी में काफ़ी इश्यूज़ हो चुके हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता हूँ आजकल, इसी वजह से मैं चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक टाइम था जब मैं अपने आप को इस कैपेबल बना चुका था कि मैं फ्रंट लीवर, बैक लीवर, हैंड स्टैंड ऐसी चीज़ें कर पा रहा था। इवन मैं 2 पोल्स के थ्रू भी स्टैंड कर सकता था, हैंड स्टैंड कर सकता था। एंड ये चीज़ करने में मुझे मुश्किल से 6 मंथ्स लगे होंगे। उस टाइम मेरी मसल भी काफ़ी अच्छी थी, मेरा बॉडी फैट परसेंटेज भी अच्छा था। मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका था इन चीज़ों में। लेकिन प्रॉब्लम वही हुई कि मैं बीमार हो गया और उसी वजह से ये चीज़ें धीरे-धीरे छूट गई मुझसे। पर एक चीज़ और है, अगर तुम कैलिस्थेनिक्स नहीं कर सकते तो तुम नॉर्मल वॉकिंग पे जा सकते हो। तुम अगर एक लड़की हो जिसे कैलिस्थेनिक्स नहीं करना, तुम नॉर्मल वॉक करो। तुम बाहर जाओ वॉक करो या छत पे जाओ वॉक करो, कहीं भी ऐसे खुले एरिया में जा कर के वॉक कर सकते हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कैलिस्थेनिक्स ही तुम करो। कोई भी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी जो तुम्हें सूट करती हो, जो तुम्हें फिट बैठती हो, जो तुम करने में कंफर्टेबल हो, वो तुम कर सकते हो डूम स्क्रॉलिंग के अलावा। बढ़ते हैं 3rd चीज़ पे। 3rd नंबर वाली चीज़ है, ये शायद काफ़ी लोग करते होंगे और शायद काफ़ी लोगों को नहीं करनी होगी, क्योंकि काफ़ी लोग इसको भी एडिक्शन मानते हैं। 3rd चीज़ है चेस खेलना। चेस तुम लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो, वहाँ पे मैंने रखे। वहाँ देखते ही तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि शायद मैं चेस खेलता हूँ। तो पहले मैं नहीं खेलता था, मुझे खेलना भी नहीं आता था, बट अब धीरे-धीरे मुझे आ रहा है एंड मैं डूम स्क्रॉलिंग के अलावा वही चीज़ करता हूँ। मतलब बात ये है कि मेरा मोबाइल से एडिक्शन हटाने के लिए मैंने काफ़ी चीज़ें की हैं, तब जाके मैं इससे दूर हुआ हूँ। मैं कैलिस्थेनिक्स कर चुका हूँ, मैं चेस खेलता हूँ, मैं जर्नलिंग भी करता हूँ। वो अगला पॉइंट है, मैं उसे बाद में बताऊँगा। लेकिन हाँ, तुम चेस खेलना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोई भी एक ऐसा इंडोर गेम या आउटडोर गेम, कोई भी एक गेम
जो तुम स्टार्ट करना चाहो वो कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से अगर तुम्हें कुछ नहीं करना तो तुम चेस खेल लो, या फिर तुम चेस सीख सकते हो अपने डूम स्क्रोलिंग एडिक्शन का यूज़ करके। तुम चेस के बारे में जानो, तुम उसके बारे में सर्च करो, उसके वीडियोस देखो, तुम उसके ट्यूटोरियल्स देखो, तुम सीखो उसे, ऐसा करके तुम डूम स्क्रोलिंग से बचोगे। बट हाँ, इसमें भी तुम एडिक्टेड हो सकते हो कंटेंट से या चेस से। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ चीज़ के ऊपर। फोर्थ चीज़ है हिस्ट्री। मैं एक आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे हिस्ट्री पसंद है, इसीलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि तुम हिस्ट्री पढ़ो, क्योंकि हिस्ट्री, मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान ऐसा होगा जिसे हिस्ट्री में इंटरेस्ट ना हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम डेट्स को याद करो, बट हिस्ट्री काफ़ी कुछ सिखाती है, तुम काफ़ी चीज़ें सीखोगे। तुम्हें ये नहीं याद करना कि डेट कौन सी डेट को क्या हुआ था, या फिर किस डेट को कहाँ पे क्या इंसिडेंट हुआ, ये चीज़ें याद रखने को नहीं बोल रहा हूँ मैं याद रखने को बोल रहा हूँ कि तुम उन चीज़ों से सीखते क्या हो। वो पूरी हिस्ट्री जो आ रही है, इतने सारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स, तुम इवन अपने कंट्री की हिस्ट्री जान सकते हो। तुम्हारा इंटरेस्ट अगर खुद की कंट्री में है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मैं देखता हूँ ये चीज़ कहते हैं कि हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में हमें बाहर की हिस्ट्री, मुग़लों की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, हमें इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन मैंने ये चीज़ रह करके देखी है क्लासरूम्स में कि जो बच्चे हैं वो बाहर की हिस्ट्री को बिल्कुल नहीं पढ़ते, लेकिन जो बच्चे हैं वो हिस्ट्री को पढ़ना ही नहीं चाहते, इसलिए वो बस एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं। मैंने ये चीज़ देखी है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमें बाहर की हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, मुग़लों की हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जा रही। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हिस्ट्री पढ़ता है उसे पता है कि हिस्ट्री किसी एक कंट्री, रिलीजन या किसी भी एक ऐसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है। हिस्ट्री पूरे वर्ल्ड की है। तुम कहीं की भी हिस्ट्री पढ़ो, तुम्हें उतनी इंटरेस्टिंग लगेगी, तुम्हें वहाँ से सीखने को मिलेगी। जो हिस्ट्री पढ़ने वाले लोग हैं, जो उसको फ़ील कर पाते हैं, वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हिस्ट्री कभी भी किसी एक डायरेक्शन की ओर तुम्हारा फोकस नहीं लेके जाती है। तुम अगर हिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट सच में होते तो तुम अपने कल्चर की, अपने कंट्री की भी हिस्ट्री खुद निकाल के पढ़ सकते थे। तुम्हें उन बुक्स के लिए शिकायत करने की ज़रूरत नहीं थी। ये चीज़ मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो कंप्लेन करते हैं हिस्ट्री को लेकर के। लेकिन हाँ, अगर तुम डूम स्क्रोलिंग से बचना चाहते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट चेस, कैलिस्थेनिक्स या किसी भी चीज़ में नहीं है, और अगर तुम आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो तुम हिस्ट्री को पढ़ सकते हो। हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें डेट्स याद करनी है, तुम्हें खाली उसे पढ़ना है। तुम्हें जानना है पहले इंसिडेंट्स क्या हुए हैं और उनका आज के वर्ल्ड पे क्या असर दिखता है। एंड तुम अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, तुम सोसाइटी को अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि आजकल जो चीज़ें हम देखते हैं वो शायद उन्हीं चीज़ों का रिफ्लेक्शन है जो पहले हुई है। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ चीज़ पे जिससे तुम डूम स्क्रॉलिंग से बच सकते हो। फिफ्थ चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है मेरे ख्याल से तुम लोगों के लिए। मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ और ये मेरी हॉबी है, बट ये चीज़ मुझे डूम स्क्रॉलिंग से भी बचाती है। तो अगर तुम लोग कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो करो, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करने की हैबिट क्योंकि कंटेंट क्रिएट करने में तुम्हारा इंटरेस्ट अगर थोड़ा भी है और तुम एक डूम स्क्रॉलर हो तो मेरे हिसाब से तो तुम्हें ये स्टार्ट कर देना चाहिए। तुम इससे डूम स्क्रॉलिंग से भी बचोगे और तुम्हारा इंटरेस्ट भी पूरा होगा। एंड कोई नहीं जानता कि तुम किस तरह का, किस लेवल का कंटेंट बना सकते हो। तो शुरुआत में तो तुम्हारा कंटेंट बेकार ही होगा, लेकिन हाँ, कोई ये नहीं जानता कि आगे तुम कहाँ पहुँचोगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम्हारा थोड़ा भी इंटरेस्ट कंटेंट क्रिएशन में है और तुम डूम स्क्रॉलिंग से बचना चाहते हो तो तुम सारी चीज़ें हटा करके कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करो, ताकि तुम डूम स्क्रॉलिंग से बचो और तुम शायद उससे काफ़ी चीज़ें सीखोगे भी, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन काफ़ी चीज़ें सिखाता है। मैं इतना अच्छे से कैमरे के सामने बोल पा रहा हूँ, उसका यही रीज़न है कि मैं काफ़ी टाइम से कंटेंट क्रिएट करता आ रहा हूँ और मैं ये चीज़ 6th क्लास से कर रहा हूँ। 6th क्लास से लेकर के अब तक मैंने काफ़ी सारे चैनल्स बनाए हैं, काफ़ी कुछ किया है मैंने, उसके बाद जाके मैं इस लेवल का बोल पा रहा हूँ। अगर तुम भी ऐसे ही हो तो तुम्हें कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ 6th चीज़। 6th चीज़ है जर्नलिंग। तुम जर्नलिंग कर सकते हो। जर्नलिंग में भी तुम्हारा जैसा मन करे तुम वैसे करो। कोई भी लिमिटेशंस या कोई भी रूल सेट नहीं होते किसी भी चीज़ के लिए। तुम्हें जैसा मन करता तुम वैसे उस चीज़ को करो। तुम जर्नलिंग करो या फिर तुम डायरी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम खुद को एक्सप्रेस करो किसी भी एक चीज़ के थ्रू, ठीक है? तो ये जो चीज़ है ये तुम्हें डूम स्क्रॉलिंग से ऐसे बचाएगी कि तुम लोग अपनी उसमें बुरी हैबिट्स लिख सकते हो। तुम्हारी काफ़ी सारी हैबिट्स होंगी, क्योंकि डूम स्क्रॉलिंग में तुम सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा एक टाइप बना हुआ है कंटेंट का जो तुम्हें देखना पसंद है, और उस चीज़ को तुम कंज्यूम करने के लिए डूम स्क्रॉलिंग करते हो जब तक तुम्हारे ब्रेन को सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए, और इसी वजह से तुम ऐसे हो गए हो। तो वो चीज़ है, तुम अपनी बैड एडिक्शंस को लिख सकते हो, तुम हर एक चीज़ जर्नलिंग में कर सकते हो, तुम डायरी में भी लिख सकते हो, तुम अपने दिन को रिमाइंड करो, तुम आगे का प्लान करो, ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो डूम स्क्रॉलिंग के अलावा। एंड अब इस वीडियो को यहीं पर ही मैं एंड करता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें तुम्हें बताई है। पहली चीज़ जो मैंने तुम्हें बताई वो थी स्केचिंग, कि तुम स्केचिंग कर सकते हो डूम स्क्रॉलिंग के अलावा। सेकंड चीज़ जो मैंने बताई वो थी कैलिस्थेनिक्स। थर्ड चीज़ थी चेस, एंड फोर्थ चीज़ थी हिस्ट्री। फिफ्थ थी कंटेंट क्रिएशन, एंड सिक्स्थ थी जर्नलिंग। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने तुम्हें बताई।
अब इनका यूज़ तुम्हें कैसे करना है या फिर इनमें से कौन-सी हैबिट तुम्हें पसंद है, वो तुम खुद देखो, कौन-सी हॉबी तुम्हें बनानी है वो तुम खुद देखो। लेकिन मेरे हिसाब से तो डूम स्क्रॉलिंग से बेटर यही होगा, और अगर तुम्हें कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे तो उससे बेटर यही होगा कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि 90% लोग ऐसे होते हैं जो इन्हीं चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। मैंने भी इन्हीं से किया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी आसान हैं जो मैंने बताई हैं।